नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी संघर्षरत भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी बहनें सकारात्मक होंगी। सकारात्मक इसलिए क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सकारात्मक रहना ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ से हमको मिलाने में। मुख्य सेविका भर्ती 2022 एक बहुत ही हाईलाइटेड भर्ती है और जो संघर्षरत बहनें हैं ये वीडियो उन्हीं के साथ चर्चा के लिए बनाया गया है। इसीलिए जो लोग न्यूज़ के चक्कर में हैं तो वो वीडियो को स्किप कर दें और अपना समय ज़ाया ना करें, क्योंकि बहनें परेशान हैं और 4 को डेट लगी है, 4 सितंबर को। तो चर्चा पर चर्चा करना चाहती हैं कि क्योंकि सारी बहनें तो हाई कोर्ट गई नहीं थी संघर्षरत, कुछ ही बहनें वहाँ पर पहुँची थी। क्या हुआ, क्या होगा और क्या होने वाला है, इस पर केवल चर्चा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो जैसा कि संघर्षरत बहनों को पता है कि 4 सितंबर को हमारी डेट लग गई है और माननीय जज महोदय के संज्ञान में मामला आ गया है। जो नई रीट ए जारी हुई है वो संविदा कर्मी बहन के द्वारा जारी हुई है। जैसे हम लोग परेशान हैं वैसे वो लोग भी परेशान हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी तक बेरोज़गार हैं और वो पहले से जॉब में थी, भले वो जॉब संविदा पर थी और उनकी जॉब जा चुकी है, तो वो अपनी जॉब को दोबारा पाना चाहती हैं और परमानेंट होना चाहती हैं। इसी को लेकर के उनकी लड़ाई विभाग से है, ना कि हम लोगों से कोई लड़ाई है। लेकिन विभाग से अपनी बात मनवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनके पास शायद और कोई चारा नहीं रहा होगा। इसीलिए अपनी बात को मनवाने के लिए या अपना अटेंशन पाने के लिए उन्होंने इस भर्ती पर स्टे ले लिया। हालांकि नोटिफिकेशन में उनके पदों का कोई जिक्र नहीं है, इस बात को आप लोग नोट करके रखिए। और चूँकि मामला अब न्यायालय में, हाई कोर्ट में माननीय जज महोदय के संज्ञान में है और 4 सितंबर को डेट लग गई है और प्रॉपर सुनवाई होने की प्रबल संभावना है कि अब से इसमें एज अ फ्रेश चूँकि लग चुका है नई वाली रीट के माध्यम से, और उसी में केस को टैग कर दिया गया है। जो हमारे अधिवक्ता महोदय थे उनके द्वारा अपना पक्ष भी रखा गया है और जो भी संबंधित वकील थे, चाहे संविदा कर्मी हों, चाहे सरकारी हों और चाहे हम लोगों के अधिवक्ता महोदय हों, तो उनके द्वारा ये बात रख दी गई है कि इस केस को भी सुना जाए। तो सभी केसों को एक में टैग कर दिया गया है विभिन्न चैनलों के माध्यम से। आपको ये जानकारी है और जो कोर्ट की साइट है उस पर भी चीज़ें शो करने लगी हैं। तो पूरा सकारात्मक रहेंगे, पूरी उम्मीद बना के रखेंगे कि अब भर्ती में चीज़ें सकारात्मक होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि अगस्त में ही कुछ होना था, तो बात रह गई कि अगस्त में ही कुछ तो हुआ, कम से कम आपका केस तो फ्रेश लिस्ट में आया कम से कम, क्योंकि उम्मीद टूट सी गई थी बहनों की कि शायद अब अगस्त में भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जाता हुआ अगस्त आपको कुछ दे कर गया है, आपके केस को हाईलाइट करके गया है, आपके केस को फ्रेश लिस्ट में करके गया है। तो अगस्त का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों की उम्मीदों को उन्होंने नहीं तोड़ा। ये जो महीना है तो उम्मीदें हम लोगों की नहीं टूटी हैं और हम लोग अब और ज़्यादा सकारात्मक हो गए हैं। इस बीच में कुछ बहनें परेशान हैं, तो उनके अपने अपने मुद्दे हैं। जैसे ही कुछ सकारात्मक होने लगता है तो उनको ये चिंता सताने लगती है कि उनका होगा या नहीं होगा, तो वही उनका काम चालू हो जाता है कि मेरा इतना नंबर है, बता दीजिए होगा कि नहीं होगा। तो उन बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ इतना धैर्य और साहस बना के रखा है, थोड़ा इंतज़ार और करिए। अब होगा या नहीं होगा ये आयोग से जारी होगा जब कटाव, तो आप उसी में देखिएगा। तब तक अब जो भी जितना नंबर आपका है उस पर आप सकारात्मक रहिए, उम्मीद बना करके रखिए। जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया है, कुछ दिन और इंतज़ार किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको एक छोटी सी मेरे मन में बात आ रही है, तो वो मैं कहानी सुनाऊंगी। कहानी नहीं है, सत्य घटना ही है, हमारे गांव में घटी थी, वो सुनाऊंगी। उसके पहले मैंने थंबनेल पे लिखा है कि सही दिशा में सही योजना के साथ किया गया प्रयास सफल अवश्य होता है। तो अगर आप सही योजना बना करके सही, जहाँ पर आपको मर्ज है वहीं पर अगर इलाज कर रहे हैं और उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो उस मर्ज को ही देखता है और उसको नॉलेज है,
अगर आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका रोग ठीक हो जाएगा। गलत जगह पर इधर उधर लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। तो ये वाली बातें हैं। और अब मैं एक छोटी सी, बिल्कुल मुझे लगता है 1 मिनट लगेगा, मैं कहानी सुनाना चाहूँगी। मैं छोटी थी, यही रहा होगा, मैं 5th या 6th में रही होंगी। तो तब गांव में छप्पर वप्पर रखे जाते थे। अब तो सबके लगभग बहुत सारे लोगों के पक्के मकान हैं, कुछ ही लोग होंगे जिनके यहाँ छप्पर रखा है गांव में। तो आग लग गई, किसी कारणवश आग लग गई। तो आग लग गई और तालाब दूर था, तब इतने नल भी नहीं होते थे और ये टुल्लू और ये जो समरसेबिल है ये सब नहीं होता था। तो लोग ज़्यादातर बाल्टी में भर के तालाब से पानी ला करके उसको बुझाते थे। तो बहुत सारे लोग, जब आग लग गई किसी व्यक्ति के घर में, तो दौड़ दौड़ के कोई कुएं से, कोई तालाब से, और जो जैसी व्यवस्था हो रही थी वो ला ला के पानी डाल रहा था। तो जो लोग पानी डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे कि फलाना तो बहुत मेहनत किया है, वो कम से कम 100 बाल्टी पानी डाला है। दूसरा कोई कह रहा था कि अरे वो तो नल से भर के ला रहा है। तीसरा कोई कह रहा था वो तो तालाब से भर के ला रहा है, बताओ कितनी मेहनत कर रहा है। तो ऐसे में ही 4-5 लोग थे जो, उनको लगा कि इन सब की तारीफ हो रही है तो हमको भी कुछ करना चाहिए, हम भी कुछ कर लें तो हमारा भी नाम हो जाए। क्योंकि उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था जब उन लोगों की तारीफ हो रही थी जो प्रयास कर रहे थे। तो चूँकि वो स्वभाव से, आप समझ जाइए कि कैसे थे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने आसपास देखा तो उनको लगा कि तालाब और कुआं और नल बहुत दूर है, वहाँ से कौन पानी लाए। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमको तुरंत तारीफ मिल जाए और हमको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो जब सब लोग पानी से आग बुझा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ गई, वहीं पर केरोसिन का तेल रखा था। तब कोटे में केरोसिन का तेल बंटता था, सबके घर में 5-5, 6-6 लीटर या 10-10 लीटर रहता था। लोग इकट्ठा कर लेते थे क्योंकि रात में ढेबरी जलती थी। तो वो इतने महान लोग थे, 2-3 लोग थे, कि वो कुछ नहीं पाए। तो वो अपना केरोसिन का जो तेल रखा था वही ले जा करके आग में डालने लगे, छप्पर में डालने लगे। तो आग बुझने के बजाय और तेज लग गई। तो ये है मामला कि हमारा नाम हो जाए तो लोग अनर्गल ही प्रयास करने लगते हैं या ऐसा कोई प्रयास करते हैं जिससे चीज़ें सॉल्व होने के जगह पे और उलझ जाएं। तो ये कहानी है, पता नहीं क्यों मेरे अचानक से याद आ गई है। और जब ये घटना और लोगों को पता चली थी, तब मैं छोटी ही थी, तो बहुत लोग हंस रहे थे। तब मेरे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ गई है कि मामला क्या है। मामला सारा क्रेडिट लेने का है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी संघर्षरत लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और उनको संघर्ष करना भी चाहिए। लेकिन सही दिशा में, सही योजना के साथ किया गया संघर्ष सफल होता है। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा समय लग जाए। इस भर्ती में, मुख्य सेविका भर्ती में, जो संघर्षरत गंभीर बहनें हैं वो तो संघर्ष कर रही हैं। कुछ गंभीर बहनें कोर्ट में हैं, तो कुछ गंभीर बहनें लेटर के माध्यम से या अधिकारियों, नेता, मंत्रियों से मिलने के लिए जा करके अपनी बात को रखती हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं, ठीक वैसी वाली जैसी मैंने अभी कहानी सुनाई, कि वो ग्रुप बना करके बस आपस में ही झगड़ा लड़ाई किया करती हैं, आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाया करती हैं, आपस में ही एक दूसरे को उल्टा सीधा कहा करती हैं। और जो लोग संघर्षरत हैं उनको भी वो नहीं छोड़ती हैं, उनको भी वो कहती रहती हैं कि इन लोगों के करने से कुछ नहीं होगा। वो समीक्षक हैं कि इनके करने से कुछ नहीं होगा, उनके करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो ग्रुप बना के जो रोज़ डेली आपस में लड़ाई मार करती हैं, वो सब करने से भर्ती अवश्य संपन्न हो जाएगी, उनको ऐसा लगता है। तो इसीलिए कोई भी मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि देखिए जैसे दवाई कड़वी होती है, ठीक वैसे ही अगर कोई बात ढंग से और सही से बोल दी जाए और सही भी हो तो वो बात बुरी जरूर लगेगी। ठीक वैसे ही कि जैसे लंगड़े को लंगड़ा कह दो तो बुरा लगेगा, काने को काना कह दो तो बुरा लगेगा। तो कोई बुरा ना माने, थोड़ा समझने की बात है कि सही दिशा में सही समय पर प्रयास करना आवश्यक है। जो भी बहनें संघर्षरत हैं तो उनकी मैं आभारी हूँ, क्योंकि
जाहिर सी बात है वो अपनी एक सीट के लिए लड़ रही हैं, हम लोग अपने एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। और जो लोग नहीं लड़ रहे हैं तो उनका मन, उनकी आत्मा, उनका ज़मीर ये गंवारा करता है कि बाकी सब लोग लड़ लेंगे और मेरा नंबर है तो हम पा ही जाएंगे। तो खैर, जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको उसी प्रकार का फल भी दे। इस भर्ती में काफ़ी समय हो गया है, इतने सारे वीडियो बन गए, मैंने खुद ही न जाने कितने वीडियो बना दिए हैं कि अब तो मन भी नहीं करता है वीडियो बनाने का। लेकिन जो बहनें जुड़ी हुई हैं उनको बातचीत करनी होती है तो उनका मन बहलाने के लिए मुझे आना पड़ता है। सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि कोई भी नकारात्मक बात ना सोचे, सकारात्मक रहें। जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाए, इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है हर तरीके से। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।